राजधानी जयपुर ने भारतीय सेना की शक्ति, शौर्य और स्वदेशी सैन्य क्षमता का भव्य नजारा देखा। पहली बार आर्मी डे परेड 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर सड़कों पर आयोजित की गई, जिसमें इंडियन आर्मी का दम, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसकी मारक क्षमता को पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह दुश्मन के मंसूबों को नाकाम किया, उसकी झलक जयपुर की सड़कों पर साफ नजर आई। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका निभाने वाले सैनिकों, हथियारों और नई यूनिटों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। आर्मी डे परेड में भैरव बटालियन ने पहली बार मार्च पास्ट किया। परेड के दौरान पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी। इनके साथ रुद्र और चेतक हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। T-90 भीष्म टैंक, MPT अर्जुन, BMP-2 और स्मर्च लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, K9 वज्र, धनुष और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवलिजर जयपुर की सड़कों पर नजर आए। अब ये तस्वीरें आप देखिए और किस कदर यहाँ पर पराक्रम जो है सेना का दिखाया गया, डिफेंस पावर जो है वो दिखाई गई है। इसे देख जनता जो है वो काफी हैरान थी और इंडियन आर्मी की ताकत वाकई में हर किसी का सीना गर्व से यहाँ पर चौड़ा होता नजर आया। हर कोई गर्व से यहाँ पर सलामी देता नजर आया हमारे जवानों को। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं आर्मी डे पर परेड और आसमान में करतब। ये तस्वीरें काफी खास और सूर्य का पराक्रम, यहाँ पर सेना का पराक्रम जो है वो देखा गया है और इसी के साथ यहाँ पर डिफेंस पावर जो है वो जनता के समक्ष पेश की गई और इसी से बताया गया कि देखिए भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी यहाँ पर एक संदेश जो है वो दिया गया है कि भारत कितना काबिल होता जा रहा है हर सेक्टर में और उसकी झलक थी ये जो दिखाई गई, जिसे देखकर हर भारतीय ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। जयपुर में ये भीष्म टैंकों की दहाड़ और दुश्मन को भी ये दहाड़ जो है भारत की देखनी चाहिए। सेना दिवस पर शौर्य पथ जाबाजों की वीरता को पुरस्कार भी दिए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान का ये परचम खुले आसमान में, नीले आसमान में जिस तरीके से लहरा रहा है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है हर सेक्टर में, खासकर अगर बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में। और ये काबिलियत है यहाँ पर हर भारतीय की जो भारत को इस कदर आगे ले जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि भारत अब किसी से कम नहीं, भारत की सेना किसी से कम नहीं और भारत यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सभी को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। आर्मी डे की आप सबको हार्दिक बधाई और सेना दिवस 2026 के अवसर पर ऐतिहासिक और सुंदर शहर जयपुर में आप सभी से बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए गए। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं, बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं, ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग
सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन के दौरान सेना की त्वरित प्रतिक्रियाएं और तालमेल आत्मविश्वास से भरी ऐसी सेना को दिखाता है जो देश की रक्षा करने में सक्षम है। में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नो योर आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। और देखिए अब तस्वीरें जो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, GOC in Seas, साउथ वेस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल HS वांद्रा, चीफ ऑफ स्टाफ, साउथ वेस्टर्न कमांड, सेना के सभी अधिकारीगण एवं मेरे बहादुर जवानों, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बोलूंगा भारत माता की जय और आपके द्वारा भी उसके दोहराया जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। साथियों, आज इस ऐतिहासिक नगरी जयपुर में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। आप सभी से बात करते हुए मुझे हमेशा यही लगता है कि अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। सचमुच आप सबसे मिलकर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। जहां तक राजस्थान की धरती का प्रश्न है, राजस्थान की धरती अपने आप में मैं मानता हूं कि यह एक प्रेरणा है। यह सिर्फ एक खूबसूरत राज्य ही नहीं है, बल्कि यह वीरता की धरती भी है। यह भूमि हमेशा से साहस और दूरदर्शिता की प्रतीक रही है और आज उसी परंपरा को आप लोग आधुनिक भारत के प्रहरी बनकर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मौसम के लिहाज से यहाँ का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन हमारी सेनाओं के जोश का ताप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं जब आप सबकी आंखों में देखता हूं तो मुझे वह तेज दिखाई देता है, वह भरोसा दिखता है जो हमारे सेना के जवानों की असली पहचान है। चाहे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयां हों, थार का तपता हुआ रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या फिर समुद्र का अथाह विस्तार हो, आप हर हाल में, हर मौसम में, हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी